हम जो कर रहे हैं इस सत्संग के बड़ा अद्भुत गुण है महाराज। ये जो कथा सुनाई जा रही है, जो हम सुन रहे हैं, ये कथा वहाँ नहीं होती देवलोक में। आपने कथा सुनी होगी कि जब राम जी अपनी लीला करके जा रहे थे तो हनुमान जी से कहा चल रहे, बोले चलने को तैयार, मगर फिर हनुमान जी ने पूछा कि ये बात प्रभु आपसे निवेदन है, आज तक हमने आपकी कोई बात का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आज आपसे एक निवेदन है। बोले क्या है? ये जो कथा है ना, कथा इस प्रवचन भागवत कथा आपकी उस वैकुंठ में कितनी बजे से होती? 2 बजे से होती कि 3 बजे से होती? हनुमान जी ने पूछ लिया कितने बजे से होती? 1 बजे से होती कि 1:30 बजे से होती कि 1:30 बजे से होती? राम जी ने कहा वहां कथा था नहीं होती, वो तो हम ही होते हैं वहां। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा चाहेंगे हम, जब वहां आप ही होते हैं कथा नहीं होती, ये तो बड़ा अद्भुत विषय है। तो आप जा सकते भगवान, हम तो यहीं रहेंगे। बोले ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा कि इसलिए ऐसा है कि मुझे ऐसा मैंने सुना है कि जहां आप हैं वहां कथा नहीं है, तो ये तो बड़ा सोचनीय विषय है। लेकिन मुझे ये पक्का मालूम है कि जहां आपकी कथा होती हो आप होते हैं, इसलिए जहां कथा है, जहां आप हैं वहीं हमको रहने तो उसी में हमारा आनंद है। आपकी कथा में क्यों कि राम जी तो स्वयं कह रहे हैं, ना मंदिर में, न मस्जिद में, न देवालय में, न तीर्थों में, हम तो अपने भक्तों के हृदय में विराजते हैं। तो ये जो भागवत की कथा, ये सत्संग है ना, ये वैकुंठ में नहीं है ना, देवताओं के लोक में है। तो नारद जी इस मृत्यु लोक में आए, और नारद जी जब मृत्यु लोक में आए तो महाराज उन्होंने आकर के पूरे तीर्थों का चक्कर लगाया, दर्शन करने के लिए गया तीर्थराज प्रयाग गए, काशी गए, श्रीरंगम गए, सेतुबंध, रामेश्वर गए, अनेक अनेक तीर्थों में गए। जब नारद जी अनेक अनेक तीर्थों में भ्रमण करते 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 उन्होंने इस मृत्यु लोक का बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। नारद जी ने बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के देखा कि बताओ, जिन तीर्थों में, गंगा में, यमुना में, रेवा में दर्शन करने से लोगों के, जीवों के कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं पवित्रता से, शुद्धता से, लेकिन आज इन तीर्थों में कितना असत्य, कितना अधर्म बढ़ रहा है। लोग भेष बना करके इस संसार के भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं, ठग रहे हैं। बोले कैसा ठग रहे महाराज? सबसे पहले नारद जी ने देखा कि जो ब्राह्मण देवता हमारे हैं वो अपने वेद का विक्रय करने लगे। हमारे सनातन क्षत्रिय बंधु हैं जो धर्म की रक्षक हैं, वो अपनी जीविका को, सुख के, शरीर के सुख के लिए अपनी संतति का व्यापार करने लगे। वैसे शूद्र जाति वर्ण वाले लोगों ने अपना कर्म छोड़ दिया। इस संसार की नैया कैसे चलेगी? ऐसे सुनो, चारों वर्णों में से कम किसी को मत समझना। क्यों? अगर तुम छत डालते हो अपने घर की, मकान की, तो 4 पहिए तो उस छत को साधने को चाहिए। अगर ये गड़बड़ हो जाए तो डर लगता छत के नीचे मत सोना। बोले क्यों? बोले कभी टूट सकता है, फिर अपनी देह हंस रहा है। बोलो होता है ऐसा क्या? लेकिन जिम्मेवारी चारों पिलरों की अलग अलग है। ऐसे हमारे चारों वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबकी जिम्मेवारी, इनका कर्म अलग अलग दिया भगवान ने। जो अपने कर्म को ईमानदारी से करता है वो यज्ञ कर रहा है, वो जो कर्म से भटक करके दूसरे कर्मों को कर रहा है वो पाप कमा रहा है। फिर आगे बढ़ के नारद जी ने देखा कि एक बड़े बड़े साधु संतों के महल बने हैं। एक आश्रम दिखाई दिया, बड़ा सुंदर बढ़िया बंगला बना है। नारद जी ने पूछा किसी से, भैया एक बंगला बहुत रंगा बिरंगा दिख रहा है, किसका है?
बोले त्यागी जी का है। अब बताओ, त्यागी जी को बंगला, आगे चले नारद जी तो पूछो, फिर आगे चल के नारद जी ने फिर किसी से पूछा कि भैया इतना ये सुंदर बढ़िया महल दिखाई दे रहा है, इतने बच्चे, इस घर को किसके नाम से जाना जाता है? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, बोलिए कि बच्चे और ये पूरा का पूरा जो जितना ये लीला दिखाई दे रही है ब्रह्मचारी जी की है। अब बताओ, नाम ब्रह्मचारी और 10-10 बच्चों के बाप बन के बैठ गए। अब नारद जी ने सोची कि अब ये संसार की गाड़ी कैसे चले।